और महान लोग शामिल होने के लिए आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहां होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। और भगवान राम ने यह सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वो भी जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर ऐसा करने का फैसला हुआ। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जिसके बाद राजा जनक ने यह घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से अगर समझें तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है, और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है तब तक वो किसी के साथ अपना जीवन बिता नहीं सकता। और इसीलिए भगवान राम ने इस प्रसंग से यही सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा से ही किया था। स्वयंवर में विजयी होने के बाद भगवान राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी मां कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक वो ये विवाह नहीं करेंगे। और इसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से ही चली आ रही है, और भगवान राम ने भी इसी परंपरा का पालन किया था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाना था, तब उन्होंने सीता से यह कहा कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर और सांप होंगे, जंगल की धूप, ठंड और बारिश बहुत भयानक होगी। जंगल में रहना बहुत कठिन काम है, यह आसान काम नहीं है, इसलिए वनवास सीता के लिए उचित नहीं होगा। और भगवान श्री राम चाहते थे कि इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में ही रुककर भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ जंगल में 14 वर्षों तक भटकती रहे। लेकिन माता सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वहां होता है जहां उसका पति रहता है, और इसीलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप सीख सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का होना कितना आवश्यक होता है। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि रावण में भी बड़ी मर्यादा थी। रावण बहुत चरित्रवान था, रावण बहुत ज्ञानी था, इसलिए उसने कभी सीता जी को छुआ तक नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया है, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, जिन्होंने स्वयं को नल कुबेर के प्रति समर्पित किया हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई और धन के देवता कुबेर के पुत्र थे, और इस रिश्ते से रंभा रावण की एक प्रकार से पुत्रवधू हुई। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक को जीतने के लिए आया, तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी, और वो रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने यह जानते हुए भी रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वो उसकी पुत्रवधू है। और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया, तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया, जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने कहा कि आज के बाद अगर रावण ने किसी स्त्री को बिना उसकी सहमति के स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण सीता जी को लंका लाने के बावजूद उन्हें कभी भी छू नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे यह श्राप मिला हुआ है, अगर उसने सीता जी को छुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता जी का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया था और कहा था कि जब तक वो राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेंगी। और इसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह गई थी, और उसी छाया का अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया था। और बड़ी बात यह है कि ये बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी, और लक्ष्मण भी इस बात से अनजान थे, और उन्हें भी इसके बारे में
कोई जानकारी नहीं थी। रामायण में रावण से जुड़े प्रसंग ये भी बताते हैं कि परिवार से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण ने रावण के सबसे उग्र योद्धा मकराक्ष का वध किया, तब रावण की भाव भंगिमाएं बदल गई थीं और रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सभी बड़े राक्षस एक के बाद एक इस युद्ध में समाप्त होते जा रहे हैं। इस विलाप में रावण ने निश्चय किया कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। राम कथा के अनुसार कुंभकर्ण निद्रासन में रहता था और 6 महीने में सिर्फ एक बार अपनी नींद से जागता था। लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए रावण ने बीच में ही कुंभकर्ण को नींद से जगाने का फैसला किया और इसके लिए कुंभकर्ण के कानों के पास विशाल नगाड़ों से शोर पैदा किया गया और अनेकों गदाओं से कुंभकर्ण की जांघों पर प्रहार किया गया ताकि कुंभकर्ण को जगाया जा सके और उसकी नींद टूट जाए। इन तमाम प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण ने अपनी आंखें खोली तो रावण ने उसे अपना दुख सुनाया और उसे बताया कि इस युद्ध में कुंभकर्ण के राक्षस पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी है, वो मारे जा चुके हैं। यह सुनकर कुंभकर्ण को अपने भाई रावण पर बहुत क्रोध आया और इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को वो बातें कही जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी। अब सुनिए इन दोनों भाइयों के बीच क्या संवाद हुआ। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण, क्या तुम राम पर विजय प्राप्त कर सकते हो? तुमने जग जननी सीता जी का अपहरण करके स्वयं को कलंकित कर लिया है और इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। कुंभकर्ण ने यह भी कहा कि अब भी समय है, रावण को अपने मान और अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और यह बात सुनकर रावण कुंभकर्ण के साथ एक इमोशनल कार्ड खेलता है और कहता है कि कुंभकर्ण, तुम तो मेरे अपने भाई हो, क्या तुम भी इस युद्ध में मेरा साथ नहीं दोगे? इस पर कुंभकर्ण भी भावुक हो गया और उसने कहा कि भगवान राम के खिलाफ रावण का युद्ध करना अनुचित है, लेकिन इस युद्ध में अपने भाई के प्राणों की रक्षा न करना उससे भी ज्यादा अनुचित होगा। इसलिए कुंभकर्ण ये जानते हुए भी अपने भाई रावण के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाता है कि रावण गलत है और उसने सीता जी का अपहरण करके एक घोर अपराध किया है। सोचिए, उस त्रेता युग में राक्षसों को भी यह पता था कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। इसके अलावा आज आपको यह भी देखना चाहिए कि रावण के अंत के बाद सीता जी को अयोध्या लौटने से पहले अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा की चर्चा अक्सर आज भी होती है। हमारे देश में आम धारणा यह है कि सीता जी ने यह अग्नि परीक्षा इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें स्वयं को निष्कलंकित साबित करना था। लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रसंग का संपूर्ण सत्य वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अंगद, विभीषण और हनुमान जी से यह आग्रह किया था कि वो आदर पूर्वक सीता जी को उनके समक्ष लाकर प्रस्तुत करें। इस निवेदन पर पहले हनुमान जी ने सीता जी को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया और इसके बाद अंगद और विभीषण ने सीता जी से कहा कि उन्हें एक पालकी में बैठकर उनके साथ चलना होगा। अंगद और विभीषण ये भी चाहते थे कि भगवान राम से मिलने के लिए सीता जी रेशमी वस्त्रों के साथ सुंदर आभूषणों को भी धारण करें। इस आग्रह के बाद ही सीता जी को पालकी में भगवान राम के समक्ष लाया गया और इसी के बाद भगवान राम ने उन्हें यह कहते हुए एक स्थान पर रोक दिया कि उन्हें उनके निकट आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये बात सुनकर लक्ष्मण, अंगद, विभीषण, हनुमान जी और वानरों की पूरी सेना विचलित हो गई और उन्हें यह लगा कि क्या अब सीता जी को भी अपनी पवित्रता इस अग्नि परीक्षा के जरिए साबित करनी होगी। इस दुख और विलाप में वानरों ने अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की और सबको यही लगा कि सीता जी को इस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं की पवित्रता और सद्गुणों को साबित करना होगा। लेकिन रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता जी इस बात को जानते थे कि अग्नि परीक्षा तो सिर्फ संसार को दिखाने के लिए है, असल में इसका असली उद्देश्य कुछ और है। सीता हरण से पहले जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में थे, तब भगवान राम ने सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया था और इसका मतलब यह था कि सीता जी की देह तो लंका में रावण की कैद में है, लेकिन उनकी शक्ति और उनका तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अग्नि में प्रतिष्ठित उस शक्ति स्वरूप के साथ सीता जी वास्तविक रूप में भी प्रकट हो सके, इसलिए
भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया। और इस तरह सीता जी ने संसार को दिखाने के लिए स्वयं को निष्कलंकित भी साबित कर दिया और भगवान राम ने अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी को भी वास्तविक रूप में फिर से पा लिया। आज दिवाली के मौके पर आप भगवान श्री राम के जीवन से 5 बातें सीखकर